नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, राजधानी पटना से, ज्ञान भवन से। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महफूज आलम गया से मैं आया हूँ ये 7th आयुर्वेदा सम्मेलन में। एक्चुअली मैं आयुर्वेदा सम्मेलन बल्कि आयुष का सम्मेलन, इसमें आयुर्वेदा विदा से भी और यूनानी सिस्टम और होम्योपैथ से भी लोग आए। ये हम लोग जो सिस्टम हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली में आयुष है, वो कॉलिब्रेट होकर आयुष बन चुका है, जिसमें आयु फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सभी कॉम्बाइन करके आयुष बनाया गया। एक्चुअली में आयुष एक सिद्धांत है जो स्वास्थ्य के प्रति हमारा देख रेख करने के लिए, जो हमारे से पहले पूर्वजों ने जो हमारे जो सिस्टम को लेकर चला, तो हमारे कल्चर हेरिटेज है। लेकिन संजोग की बात ऐसा है कि आज के दिनों में जब देखा जा रहा है आयुर्वेद को जहाँ ज़रूरत था, जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, और इससे जब जहाँ की सारी मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस ने अपने शाम को सिस्टम को ख़त्म कर रखा था, लेकिन आयुर्वेदा और यूनानी सिस्टम और होम्योपैथ ने इसकी काफ़ी एक तरह से एक रहनुमाई की थी और एक रास्ता दिखलाया था। और मॉडर्न लाइफ में इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो होता है, जो हमारा मेन हमारी कोई बीमारियाँ होती हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रमोट करता है, जो हमारी आयुर्वेदिक सिस्टम का एक हमारा मूल मंत्र होता है। इस सम्मेलन में मौखिक तौर पर यही परिचर्चा हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, सेशन हो रहे हैं, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में एक और भी बात हो रही है, जो लंबित हमारा जो डिमांड है आयुष चिकित्सकों का, जो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षकों से हॉस्पिटल्स में, PSC में, APHC में काम कर रहे हैं, रूरल क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनका समय निकलता जा रहा है। गवर्नमेंट्स की वैकेंसी भी आ चुकी थी 2 साल पूर्व, और फरवरी पिछले साल यहाँ पे इंटरव्यू हो चुका था, काउंसलिंग हुई थी, लेकिन उसके साथ भी लंबित है। गवर्नमेंट इसकी तरफ निष्क्रिय देखती नजर आ रही है, इसलिए मजबूरी में आकर लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन भी किया था, RBS के वाले भी, और मेन स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स वाले, डॉक्टर सारे लोगों ने किया कोशिश। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारी कल्चर हेरिटेज आयुर्वेदा से थी, यूनानी सिस्टम थी, उसको लोग इसको तिरस्कार की नज़र से देख रहे हैं और मॉडर्न सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात हो रही है, और यहाँ पे आयुर्वेदा कॉलेजेस या यूनानी सिस्टम जो है बहुत ही अपनी स्थिति में जो अच्छी नहीं है। अब इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसकी तरफ यथाशीघ्र ध्यान दें, अदरवाइज ये हमारा जो पॉपुलेशन जो हेल्थ फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य का जो हमारा गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। एक सवाल है, ये आयुर्वेद और ये यूनानी पद्धति जो है, जो कि सस्ता भी है, होम्योपैथ भी सस्ता है, लोगों को क्या कहता है, स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, रोग को घटा सकता है, रोग को खत्म भी जड़ से कर सकता है, लेकिन उपेक्षित क्यों है? इसका कारण 2 हो सकते हैं। पहला कारण तो हमारे जो समाज के लोग, हमारे जो जितने हमारे जो लोग होते हैं, उनको मॉडर्न की तरफ बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, पेपर में, सभी जगह उनको मिलता रहता है। हमारे पास प्रचार प्रसार की स्थिति कम हुई है, जिसके कारण में जन जन तक ये बातें नहीं पहुंच पाई है। हालांकि लोगों के हर जगह पर अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो उसके अलेवल इलाज हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो दिनचर्या होती है, वो हमारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज जो आजकल हो रही है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी चीज़ों पर हमें काबू पाया जा सकता है दिनचर्या को ठीक करके, और हमारे खान पान, आचार व्यवहार से। दूसरे कारण होता है सरकार की तरफ से हमारे उपेक्षित जो कार्यक्रम बनते हैं, वो हमें उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, बहुत अच्छे लगते हैं। आयुष डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी बनाया गया है, उसके साथ हर स्टेट में राज्य आयुष मिशन बनाया गया है, नेशनल आयुष मिशन बनाया गया है जिस नाम कहते हैं, लेकिन उसके साथ जो क्रियान्वयन जो होता है, धरती स्तर पर वो क्रियान्वित नहीं होने के कारण ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रहे, लोगों में जनमानस तक नहीं पहुँच पा रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की कमी नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कमी नहीं, हमें सिर्फ उनको यूटिलाइज प्रॉपर करना चाहिए और उसकी जनमानस तक इसको प्रचार प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि आयुर्वेद, यूनानी पद्धति और ये जो होम्योपैथ है, उसको समाज में, देश में सम्मान दिलवाए, भेदभाव ना करे, सौतेलापन ना हो। जी, सौतेलापन, इसी बात है। सौतेलापन का एक शिकार का कारण ऐसा हुआ कि आज तक हमें उसको तक नहीं पहुंच पाया। और युवाओं को भी इस चिकित्सा पद्धति को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार आगे बढ़ेगी तभी ये होगा। सरकार आगे बढ़ी भी है, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि रोजगार भी दे, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो चाइना बगल में हमारा रशिया, ये लोग भी आयुर्वेदिक सिस्टम में अपनी जो पद्धतियों को बढ़ाया है, और उन्होंने एक तरह से इकोनॉमी बढ़ाई उससे। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी से भी संबंधित है हमारा, इससे रोजगार से भी संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर्स जब बढ़ते हैं तो उसके साथ जो तबदाएँ बनेंगी, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री बढ़ेंगे, उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये केरल में आप जाकर देख सकते हैं आयुर्वेदा की तरह से कितने मसाज सेंटर्स होते हैं, कितना उन्होंने अस्पताल वगैरह खोल रखा है, दवाओं का एक सिस्टम। इसी तरह से हमें बिहार में भी इस तरह की, जब वहाँ पे रोजगार की बातें करते हैं, एक रोजगार के अवसर इससे प्रदान हो सकता है। एक बात और, ये जो भी कोरोना काल में जो कोरोना बीमारी आया, वो हमें वापस आयुर्वेद से जोड़ा, यूनानी पद्धति से जोड़ा, होम्योपैथ से भी जोड़ा, करोड़ों लोगों को जान भी बची है बिल्कुल आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से। ऑफ कोर्स ऐसे भी देखा है, और सभी लोगों ने इसका सराहा भी और कहा है, लेकिन वही है कि कितनी और करनी में फर्क है। सरकार तो कहती है कि आयुर्वेदा सिस्टम से बहुत कुछ फायदा है, लेकिन वो करने की जब बात आती है तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसके लिए मीडिया को आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, मैं तो आगे हूँ, आप भी साथ दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत पटना बिहार। नमस्कार।